बेटियों को बोझ और बेटे को वरदान समझने वाले यह कहानी जरूर सुने। मुबारक हो, बेटी हुई है, कमरे से बाहर आते हुए नर्स ने बताया। दीपक का दिल बैठ सा गया। वह ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अंधेरा छा गया हो। यह तीसरी लड़की थी। उसे एक बेटे की चाह थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि उसका बेटा होता तो कम से कम उसका बुढ़ापा तो चैन से कट जाता। उसने रो रो कर मालिक से प्रार्थना की कि उसे एक बेटा चाहिए। वह किसी फकीर से मिलता तो उनसे भी कहता कि उसके लिए प्रार्थना करे कि उसे एक बेटा हो। आखिरकार मालिक ने उसकी सुन ली। 2 वर्ष बाद उनके यहाँ चांद से बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम धीरज रखा। दीपक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके लिए तो जैसे पूरी दुनिया रंगीन हो गई हो। बेटा होने की खुशी में दीपक ने खूब जश्न मनाया। महीने और साल बीतते गए। बेटियों और बेटे के मामले में दीपक का व्यवहार हर बात में बहुत अनुचित था। उसने लड़कियों को केवल अनिवार्य शिक्षा दी, जबकि लड़के को उच्च विद्यालय में पढ़ाया। बुढ़ापे का सहारा जो बनना था बेटे ने। बेटियां सामान्य जीवन जीती रही, जबकि बेटा धीरज जीवन की हर सुख सुविधा का आनंद लेता रहा। लड़कियां बहुत समझदार थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। धीरज पर ऐसी मेहरबानियों ने उसे उदासीन और लापरवाह बना दिया था। वह अपने पिता से उलझता रहता, लेकिन दीपक इस बात को नजरअंदाज करता रहा कि वह बच्चा है। समय बीतने के साथ साथ दीपक के सभी बच्चे एक के बाद एक जवानी की दहलीज पार कर गए। बेटियों की अच्छे घरों में शादियां हो गई। सबसे आखिर में धीरज की शादी हुई। दीपक उसके लिए चांद सी बहू चुनकर लाया। लड़कियां अपने अपने घरों में खुश थी। चूंकि वह धैर्यवान और सहनशील थी, इसलिए मालिक की कृपा से उन तीनों ने अपने ससुराल वालों को अपना दीवाना बना दिया था। बुढ़ापे ने दीपक की हड्डियां भी कुचल दी। उसने जीवन भर अथक परिश्रम किया, जिसके कारण वो समय से पहले ही बूढ़ा हो गया। धीरज अब एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। उसकी बहुत अच्छी आमदनी थी। दीपक को वह उद्देश्य पूरा होता दिख रहा था, जिसके कारण उसने अपने लिए बेटे की प्रार्थना की थी। दीपक एक साथ कई बीमारियों से ग्रसित हो गया। उसे हर दिन अलग अलग डॉक्टरों के पास जाना पड़ता, जो उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। इसलिए धीरज ही एकमात्र सहारा था। लेकिन वह अक्सर महसूस करता कि धीरज को उससे इस तरह बंधे रहना बहुत अप्रिय लगता था। कई बार धीरज ने इशारों इशारों में इस बात का इजहार भी किया था। वह अपनी माँ और पिता दोनों से कटा कटा रहने लगा। एक दिन दीपक और उसकी पत्नी को डॉक्टर के पास जाना था। धीरज अपने कमरे में तैयार हो रहा था। जब काफी देर तक धीरज कमरे के बाहर नहीं आया, तो दीपक और उसकी पत्नी धीरज के कमरे की ओर जाने लगे। कमरे से जोर जोर की आवाजें आ रही थी। धीरज का अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। क्या तुम्हारे मन में उनके प्रति मुझसे अधिक सहानुभूति है? धीरज, वो बूढ़े हैं। ऐसे समय में जवान औलाद ही सहारा बनती है, उसकी पत्नी बोली। अरे छोड़ो यार, कौन कितने दिनों तक सहारा बने? वो इस दुनिया से चले जाए तो जान छूटे। सुबह शाम उनकी सेवा ही करता रहूं या अपना जीवन भी जीऊं? क्या मेरा अपना कोई जीवन नहीं है? धीरज बस बोले जा रहा था। बेटे की दिल चीरने वाली बातें सुनकर दीपक के कान सुन्न हो रहे थे। मन में अंधेरा छा गया। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं सुना। जब उसने अपनी पत्नी को देखा तो वो फर्श पर पड़ी थी। शायद वह अपनी कोख से जन्मे बेटे के मुंह से यह सब सुन नहीं सकी। दीपक ने जोर से चीखकर अपनी पत्नी को आवाज दी, मगर वह ना उठी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह उसके बाद नहीं उठी। वह ब्लड प्रेशर की मरीज थी। खून का प्रवाह इतना तेज हो गया कि मस्तिष्क की धमनी ही फट गई। दीपक की दुनिया में अंधेरा छा गया। दीपक के सुख दुख का साथी उसे छीन गया।
पत्नी की मौत के बाद उसने अपनी जान से प्यारे बेटे धीरज को घर से निकाल दिया। जब बेटे का आसरा खत्म हो गया तो उसने खुद ब खुद हिम्मत आ गई। हालांकि यह उसके लिए बहुत कष्टकारी था, फिर भी उसे जहां भी जाना होता वो अकेला ही चला जाता। उसे अपने बेटे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं था। उसकी बेटियों को अपने पिता की यह तकलीफ देखे नहीं जा रही थी। वे बहुत दुखी थी। उनमें से कोई ना कोई बेटी उसके पास आती ही रहती। तीसरी बेटी ने जिद करके अपने मकान के साथ जुड़ा हुआ एक मकान पिता के लिए ले लिया। पापा, आप यही रहेंगे, मेरी आंखों के सामने। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आपके बारे में सोच सोच कर मुझे रातों को नींद नहीं आती पापा। वह पिता को समय पर खाना खिलाती, समय पर दवा देती। उसका पति अपने ससुर को डॉक्टर के पास भी ले जाता और इससे दामाद को कोई परेशानी भी नहीं होती थी। रात को बेटी अपने पिता के पैर दबाती और उनका सर सहलाती। एक दिन दवा खिलाते समय उसने देखा कि उसके पिता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। पापा, क्या आपको माँ की याद आ रही है? उसने प्यार से पूछा। दीपक ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम पैदा हुई थी तो मैं बहुत दुखी हुआ था। मैंने उस समय मालिक से यह प्रार्थना क्यों नहीं की कि वह मुझे तुम्हारे जैसी एक और बेटी दे दे। इतना कहकर वह रोने लगा। जरूरी नहीं है कि हर बेटा ही गलत हो, लेकिन बेटे की चाह में बेटियों के साथ गलत व्यवहार ना करें। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।